Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, बेकी को एक फाइल में कुछ बैलेंस डिटेल्स रॉन्ग मिलती है। वो अपने सिक्योरिटी हेड से बोलती है कि इस मैक्स को बुलाओ ऑफिस में जल्दी से। अब देखते हैं आगे। इवनिंग 4 बजे मैक्स ऑफिस में आया। बेकी का शक सही था, ये वही मैक्स था जिसकी वजह से लिया ने उसे डिच किया था। बेकी उसे देखती है। मैक्स ने एक्सपेंसिव सूट पहना था, लेकिन आंखों में घमंड के साथ थोड़ा सा डर भी था। मैक्स बेकी के सामने आता है और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता है, बेकी, बहुत दिनों बाद सीईओ बन गई हो। मजा आएगा तुम्हारे साथ काम कर कर। इधर बेकी का फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। बेकी बोलती है, मिस्टर मैक्स, ये बिजनेस मीटिंग है, प्लीज बैठिए। मैक्स चेयर पर बैठ जाता है। बेकी ने एक फाइल उसकी तरफ स्लाइड की। बेकी बोलती है, 2 महीने से आप absent हो मेडिकल लीव पर तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में हर महीने कंपनी के 1 लाख जा रहे हैं। एक्सप्लेन करो। इतना सुनकर मैक्स का चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैक्स बोलता है, वो कंसल्टेंट फीस है। बेकी बोलती है, मंथली कंसल्टेंट जो 2 महीने से कभी ऑफिस ही नहीं आया। उसने एक फेक सर्टिफिकेट दिखाया और बोलती है, ये आपकी मेडिकल लीव, ये डॉक्टर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुनकर मैक्स को पसीने आते हैं। वो बोलता है, सुनो बेकी, मैं अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ। बेकी उसकी आंखों में देखकर बोलती है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी आपका नुकसान क्यों उठाए। मैक्स बोलता है, मुझे मिस्टर डेविड से बात करनी है, उनके पैसे मैं वापस कर दूंगा सब। बेकी बहुत ही गुस्से से अपने हाथों को डेस्क पे मारती है और बोलती है, दिस इज माई कंपनी, अंडरस्टैंड। मैक्स कुछ नहीं बोलता। बेकी बोलती है, और तुम फायर हो अभी से। सिक्योरिटी सिक्योरिटी तुम्हें एस्कॉर्ट करेगा। मैक्स का डर अब गुस्से में बदल गया। वो खड़ा हुआ। मैक्स मैक्स बोलता है, तुम गलत आदमी से पंगा ले रही हो बेकी। तुम नहीं जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। बेकी ने इंटरकॉम दबाया। बेकी बोलती है, सिक्योरिटी अंदर आओ, पुलिस को कॉल करो। मैक्स की नज़र डेस्क पर रखी फोटो पे गई जहाँ फ्रीन और बेकी एक दूसरे को हक किए हुए थे। मैक्स बोलता है, तुम पछताओगी बेकी, तुम पछताओगी। उसने फ्रीन की फोटो को घूर के देखा और बोलता है, और तुम्हारी वाइफ ये फ्रीन, ये भी देख लेना तुम। ये सुनते ही बेकी का ब्लड बॉईल हो जाता है। वह मैक्स के कॉलर को अपने हाथों में लेती है और उसकी आंखों में देखकर बोलती है, मेरी फैमिली की तरफ देखा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, अब निकलो यहाँ से। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। मैक्स को लेके जाती है। बेकी ने सीनियर ऑफिसर से कहा। बेकी बोलती है, ऑफिसर प्लीज मेक श्योर करे इसे बेल ना मिले। जो भी चाहिए मैं ढूंढ कर दूंगी। ऑफिसर बेकी से कहते हैं, मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आप टेंशन मत लो, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सब चले गए। तब बेकी अपनी चेयर पर बैठ गई। उसने फ्रीन का लॉकेट देखा जो फ्रीन ने उसे गिफ्ट की थी, अपने हाथों में लिया। बेकी उसे देखकर अपने आप से बोलती है, फ्रीन मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी उसका फोन बजता है। फ्रीन थी। फ्रीन बहुत ही हैप्पीली बोलती है, बेबी तुम आ रही हो ना, हमें डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट 6:30 बजे की है। बेकी अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए बोलती है, यस माई लव, मैं आ जाती हूँ। कुछ देर बाद बेकी पेंशन पहुंचती है। ऊपर बेडरूम में गई फ्रीन मिरर के सामने रेडी हो रही थी। एक ब्यूटीफुल लेवेंडर ड्रेस पहनी हुई थी। बेकी पीछे से आके उसे हक करती है। दोनों मिरर में एक दूसरे को देखते हैं। बेकी बोलती है, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट कुछ कमी लग रही है। फ्रीन हंसते हुए बोलती है, क्या बताओ, और उसकी लिप्स को देखा और जल्दी से फ्रीन के लिप्स पर किस करने लगी। फ्रीन थोड़ा पीछे हटती है। फ्रीन बोलती है, बेकी प्लीज हमें डॉक्टर के पास जाना है। अभी नहीं। बेकी फ्रीन की तरफ देखकर स्माइल करती है और बोलती है, हाँ तो चलो, मैं तो बस लिपस्टिक ठीक कर रही थी। फ्रीन भी स्माइल करती है। बेकी फ्रीन के हाथों को होल्ड करती है और दोनों
डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ने फ्रीन का चेकअप किया। बैकी वेटिंग रूम में नर्वस थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने दोनों को अपने कैबिन में बुलाया। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सब टेस्ट क्लियर है फ्रीन, तुम बिल्कुल हेल्दी हो। और उसने पोज किया। बैगी पूछती है, और क्या डॉक्टर? डॉक्टर बोलती है, तुम माँ बन सकती हो, बस मेरी डाइट फॉलो करना। ये सुनकर फ्रीन और बैकी दोनों स्माइल करते हैं। डॉक्टर बोलती है, अब आप जा सकते हो। दोनों कैबिन से बाहर आ जाते हैं। बैकी ने फ्रीन को टाइटली हग किया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बैकी के फेस पे स्माइल होती है, बट उसके आंखों पे आंसू भी होते हैं। वो कहती है, वी एक्चुअली कैन डू दिस। फ्रीन बैकी के आंसू को पोंछती है और बोलती है, यस बेबी, वी कैन डू। क्लिनिक के बाहर आते ही फ्रीन कहती है, चलो घर चले, मैं स्पेशल डिनर बनाती हूँ। बैकी उसे देखकर अपना सर ना में हिलाती है और बोलती है, ना, आज हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे, माई ट्रीट, माई फ्यूचर बेबी मम्मा के लिए। ये सुनकर फ्रीन के फेस पर स्माइल आती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ डिनर ऑर्डर करते हैं। डिनर बहुत ही अच्छा गया। घर वापस आकर रात 10 बजे बैकी बालकनी में गई। उसने एक सिगरेट निकाली जो वह रेयरली पिया करती थी स्ट्रेस में। उसने लाइट जलाई और सिगरेट पीने लगी। कुछ देर बाद उसने फ्रीन को आते हुए नहीं देखा। अचानक फ्रीन उसके सामने आई और बैकी के हाथों से सिगरेट ले ली और खुद पीने की कोशिश की। बैकी उसे बस देख रही थी। सिगरेट का धुआं जैसे ही उसके अंदर गया, फ्रीन को खांसी आती है। वो खांसने लगती है। बैकी फ्रीन से सिगरेट लेकर फेंक देती है और बोलती है, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। फ्रीन भी बैकी के लिप्स को टच करती है जहां अभी भी सिगरेट थी। वो बोलती है, यस, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। बैकी उसकी बातों को समझ जाती है। बैकी वो सिगरेट को फेंक देती है। यह देखकर फ्रीन बैकी को किस करती है और उसे हक करती है। बैकी फ्रीन से थोड़ा सा दूर हटती है और फ्रीन के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करती है। फ्रीन बैकी के फेस को अपने हाथों में लेती है और बोलती है, अब बताओ क्या हुआ आज ऑफिस में? तुम क्वाइट थी। बैकी ने सब कुछ बताया फ्रीन को जो ऑफिस में हुआ। फ्रीन ने उसे टाइट हक किया। फ्रीन बोलती है, बैकी तुमने बिल्कुल ठीक किया और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। उसने फिर से बैकी के लिप्स पर एक किस किया। फिर उसके कानों में धीरे से बोला, नेक्स्ट टाइम तुमने सिगरेट पी तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, समझी? यह सुनकर बैकी के फेस पर स्माइल आती है। वो फ्रीन की आंखों में देखकर बोलती है, आई एम रेडी बेबी। और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें नेक्स्ट डे ऑफिस दिखाया जाता है। बैकी काम कर रही थी। तभी बैकी का कॉल रिंग होता है। उसके असिस्टेंट मैरी ने बैकी को कॉल किया। मैरी बोलती है, बॉस, कोई लिया आई है, आपसे मिलना चाहती है। यह सुनकर बैकी का फेस सीरियस हो जाता है। बैकी बहुत ही गुस्से में बोलती है, उसे वेटिंग एरिया में बैठाओ और उसे अंदर मत आने देना। दिस इज माई ऑर्डर, ओके? ओके बॉस, मैं समझ गई। इधर मारिया लिया से बोलती है, बॉस अभी बिजी है, आपको वेटिंग रूम में वेट करना पड़ेगा। शाम 6 बजे जब बैकी घर जाने के लिए निकल रही थी, लिया ने उसे पीछे से रोका एलिवेटर के पास। लिया बोलती है, बैकी प्लीज। बैकी बहुत ही रूडली बोलती है, हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगी। लिया बोलती है, सुनो बैकी, मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम वो रिपोर्ट वापस ले लो, मैक्स के खिलाफ मत जाओ। यह सुनकर बैकी हंसती है। उसके फेस पर एक स्माइल आती है। वो बोलती है, ओके माय लव, इन योर ड्रीम। अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। लोगों की फीलिंग के साथ खेलना, उनके साथ फ्रॉड करना, उन्हें बेवकूफ बनाना, कोई तुमसे सीखे, कोई तुम दोनों से सीखे। बट अब नहीं, अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। उसने लिया को एक साइड किया और एलिवेटर के अंदर चली जाती है और डोर को क्लोज कर देती है। लिया वहीं खड़ी रहती है। कुछ देर बाद बैगी बैगी मैंशन में पहुंचती है। घर पहुंचकर बैगी ने आवाज लगाया। बैगी बोलती है, बेबी आई एम होम, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आता। घर बिल्कुल साइलेंट था। बैगी अपने रूम में भागकर जाती है। बेडरूम का डोर क्लोज था। उसने खोला।
अंदर का सीन देखकर उसकी सांसें रुक गई। फ्रीन फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। पास ही पानी कारपेट पे गिर रखा था। बेकी चिल्लाती, फ्रीन! वो फ्रीन के पास भाग कर गई। उसकी नेक पल्स को चेक किया। पल्स थी लेकिन बहुत ही वीक। उसने फोन निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। बेकी ने अपना फोन निकाला। बेकी के हाथ बहुत कांप रहे थे। बेकी रोते हुए बोलती है, एम्बुलेंस प्लीज, एम्बुलेंस भेजो, मेरी वाइफ बेहोश है, एड्रेस है। एड्रेस देकर उसने फोन फेंक दिया। बेकी फिर फ्रीन के सर को अपने लैप पर रखती है। बेकी रोते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज बेबी, फ्रीन प्लीज, मैं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, बस आंखें खोलो। बाहर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई पहली बार मेरे चैनल पे आया हो तो इसके और भी पार्ट है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।